नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता और आप देख रहे हैं सिंघम एक्सप्रेस 24। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी चुनाव की गूंज गुज रही है। ऐसी हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है, संतोष राठौर, जो भारतीय जनता पार्टी मांधाता क्षेत्र के वरिष्ठ नेता है। इन्होंने सीधी पार्टी से बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय जी। नमस्ते नमस्ते कृष्णा जी। चुनाव की रणनीतियाँ क्या क्या रहेगी? चुनाव में सबसे पहले तो हम लोग उतर ही रहे हैं जी। और चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी रणनीति तो सिर्फ ये होती है कि क्षेत्र के मतदाताओं का और भारतीय जनता पार्टी में वास्तविक रूप से जो सच्चे कार्यकर्ता हैं उन सभी का सच्चा साथ, और अन्य किसी दल के भी लोग जो हों जी। जो इस विधानसभा क्षेत्र से प्यार करते हैं और इस विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं, उन सब लोगों के साथ को लेकर के इस विधानसभा क्षेत्र में विजयश्री हासिल करना, ये सबसे बड़ी रणनीति है जी। उसके साथ में बहुत सारी रणनीतियाँ जुड़ी होती हैं जी। यही होगी रणनीति पूरी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपका फैसला ये मतलब कैसे हुआ? जब ये तय हुआ कि सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने मांधाता विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर टिकट वितरण करना है, जी। तो जब सर्वे की रिपोर्ट सामने निकल करके आई किसी प्रकार से कि इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान जो विधायक नारायण पटेल जी हैं, जी। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उनका स्थान ऊपर और मुझ सहित, जी। मैं संतोष राठौर सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो मूल पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो उम्मीदवार थे यहाँ के, जी 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 जी। उन लोगों की लोकप्रियता उनसे कमतर जब बताई गई सर्वे रिपोर्ट के अंदर, जी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, इस विधानसभा का हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है, इस विधानसभा क्षेत्र का हर मतदाता इस बात से भली भांति वाकिफ़ है कि श्री नारायण पटेल अपना समर्थन और अपनी लोकप्रियता पूरी तरह से खो चुके हैं जी जी। इस विधानसभा क्षेत्र में, और जीतना किसी भी हालत में उनके लिए यहाँ से संभव नहीं है। जी जी जी। इस बात को जब पूरा क्षेत्र जानता है तो वो सर्वेयर की रिपोर्ट इस तरह से कैसे पहुँच सकती है। जी। तब मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि आज के समय में आसमान को ज़मीन और ज़मीन को आसमान बनाना बहुत आसान है। जी। अलोकप्रिय सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी विधायक यहाँ मांधाता क्षेत्र में निर्वाचित हुआ, उन्होंने जातिवाद पर काम किया। देखिए, इस क्षेत्र में बहुत इस क्षेत्र की खूबसूरती है जी। कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर विभिन्न जातियाँ और धर्मावलंबी यहाँ पर रहते हैं, और मांधाता विधानसभा क्षेत्र की बहुत खूबसूरत बात यह है कि सारे लोग यहाँ पर बहुत हिल मिल करके रहते हैं। जी। यहाँ पर किसी प्रकार का जातिवाद का मूलतः कहीं कोई जहर इस क्षेत्र के अंदर है नहीं, जी। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि जाति की संख्या के आधार पर टिकटों का निर्धारण किया जाए, जी। भले ही व्यक्ति की योग्यता किसी भी स्तर की हो। जी। मेरा ये प्रयत्न है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जो मानसिकता है और उसकी जो इच्छा है, वो इच्छा यह है कि इस क्षेत्र को योग्य प्रत्याशी चाहिए। जी। वो भले ही किसी जाति का हो, उसकी जाति की बहुलता हो अथवा ना हो, जी। लेकिन इस क्षेत्र का एक आम मतदाता, इसका पूरा एक कॉमन नेचर इस विधानसभा क्षेत्र का है कि वो एक योग्य से योग्यतम विधायक, उसका जनप्रतिनिधि चाहता है। और मेरा प्रयत्न है कि आगे से मैं इस तरह की लाइन बना दूं कि पार्टियों की आंखें खुलें जी। और वो योग्यतम प्रत्याशियों को ही इस विधानसभा क्षेत्र से अवसर दे, जी। ना कि जाति की बहुलता के आधार पर यहाँ के प्रत्याशी सुनिश्चित हों। जी। भैया, यदि आपको मांधाता क्षेत्र की जनता यदि आपको आशीर्वाद देकर चुनाव जिताती है, तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा? कौन सा पहले समस्या को दूर करोगे? देखिए, समस्या यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक नहीं है। जी। ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर समस्याएं बहुत सारी हैं, और मेरा ये मानना है कि इन सारी समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता था, ऐसा नहीं है। जी। देखिए, जिस क्षेत्र में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जी। माँ नर्मदा का बहता हुआ कलकल जल, जी। संत सिंगा महाराज की आध्यात्मिक आभा, जी। इस क्षेत्र का जल, इस क्षेत्र में जल
जंगल, भूमि सभी प्रचुर मात्रा में है, जमीन जी। सभी प्रचुर मात्रा में। बावजूद इसके इस क्षेत्र में विकास की जो बात होना चाहिए, सारे संसाधन होने के बाद वो हो नहीं पाई। जी। उसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जिस स्तर की होना चाहिए था विधायक जी में, वो इच्छा शक्ति ना होकर के स्वयं की तुष्टि का उन्होंने सारा अपने जनप्रतिनिधि होने के काम को स्वयं की तुष्टि करने का एक लाभ, एक साधन मात्र बना लिया। जी जी यहाँ पर विधायक के नाते मैं जो प्रमुखता से जो काम करना चाहता हूँ, देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर काम करने की, जैसे कि यहाँ पर थर्मल पावर कॉरपोरेशन जी यहाँ पर जो एस निकलती है, आप जानते हैं कि यहाँ पर संत सिंगाजी थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना जब की गई जी तो सैकड़ों गांव यहाँ से विस्थापित हुए, जी हजारों परिवार वहाँ से विस्थापित होकर अन्यत्र गए, उन्होंने दर्द भुगता। जी तब सरकार ने उनसे वादा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को इस यूनिट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर नौकरी दी जाएगी, जी जी बेरोजगारों को। बेरोजगारों को। लेकिन उनको नौकरी नहीं दी गई। जी तो हो सकता था कि सरकार के सामने कोई प्रशासनिक इस तरह की या तकनीकी अड़चनें इस तरह की हो सकती थी जिसके कारण नहीं दे पाए। जी तो फिर इन परिस्थितियों में विधायक के नाते अगर मैं होता तो उस मामले के अंदर मेरा प्रयत्न ये सबसे बड़ा होता, और मैं आगे करूँगा अभी विधायक होकर के, जी 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 कि उस सारे प्रभावित लोगों के परिवार के एक एक व्यक्ति को, यहाँ अभी जो प्रोजेक्ट बना उससे जो ऐस निकलती है, अच्छा जो सैकड़ों की तादाद में पर बलकर रोज निकलते हैं यहाँ पर, जी वे सारे बलकर की ऐस का ट्रांसपोर्टेशन जो सीमेंट कंपनियों तक होता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसकी हैंडलिंग का जो पैसा प्राप्त होता है, वो कंपनी या सोसाइटी उन्हीं लोगों को, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों की कंपनी बनाकर, उनका ग्रुप बना करके ये बात ये काम उनको सौंपा जाए। जी उसके अलावा हमारे यहाँ पर 2 जलाशय बड़े बड़े हैं, नर्मदा नगर का हाइड्रो पावर है जी, ओंकारेश्वर का हाइड्रो पावर है जी। इन दोनों हाइड्रो पावरों का जो जलाशय है, उस जलाशय में मत्स्य आखेट का काम, यहाँ के जो परंपरागत मत्स्य आखेट करने वाले लोग हैं जी, इनको दिया जा सकता है। जी 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 उसी तरह से बहुत बेरोजगारी की समस्या है जी। हमारे यहाँ पर। थर्मल पावर में 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए लोग यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं वो जी। इन लोगों को, शिक्षित पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन सारे लोगों को उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्री, उनकी योग्यता अनुसार, उनकी क्षमता अनुसार माइक्रो, मैक्रो और मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री की स्थापना करना जी जी जी। किसानों के लिए उनके खेतों तक वेयर हाउस सरकार की सब्सिडी के माध्यम से बनवाना जी जी जी। इस तरह के काम। उसके अलावा ओंकारेश्वर में वन भूमि में बसा हुआ पूरा ओंकारेश्वर क्षेत्र है ये, तो वहाँ के लोगों को आए दिन प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। उनकी पूरी ओंकारेश्वर को वन भूमि से परिवर्तित करके जी जी। उसको राजस्व भूमि में सम्मिलित कराना, ऐसे एक नहीं अनेक इस क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका समाधान करना बहुत असंभव नहीं है जी, लेकिन बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है जी। और इस क्षेत्र की जनता के लिए खुशहाली और प्रगति का और विकास का मार्ग खोला जा सकता है जी। वो क्षेत्र जो आज काम मांग रहे हैं, जो बेरोजगार यहाँ काम मांग रहे हैं जी जी, मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों से इस चैनल के माध्यम से मेरी बात मेरी विधानसभा क्षेत्र के जहाँ तक पहुँच रही है जी, मैं उन सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ, सभी शिक्षित बेरोजगारों को जी, कि मैं आपको रोजगार के स्तर पर एक अच्छा उद्यमी, एक अच्छा उद्योगपति बनाने के लिए संकल्पित हूँ जी जी जी। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे योग्य लोग, काम मांगने वाले हाथ आपके जो आगे फैल रहे हैं जी जी जी, उसकी बजाय आपको मैं काम देने वाला व्यक्ति बना देना चाहता हूँ, आपको एक ऐसा उद्योगपति बनाना चाहता हूँ, ऐसा व्यवसायी बनाना चाहता हूँ कि आप लोगों को काम दे सके, आप लोगों को रोजगार दे सके जी जी जी। और जो याद रखेगा, जिन लोगों ने भी रोजगार लेकर के इन लोगों का जो शोषण हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, कलेक्टर रेट उनको देने के बजाय कलेक्टर रेट निकाल करके उनके मजदूरी में भी जो डाका डाला गया है, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास में देखिए बहुत सारे ठेकेदार हैं जी,
लोग सब मेरी बात जो सुन रहे हैं वो सब सारे जानते हैं कि इस मामले के अंदर कौन कौन शामिल है। गुनहगार हैं। जी तो उन सभी गुनहगारों को सबक सिखाने का इससे बड़ा अवसर आपके सामने हो नहीं सकता। जी 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 उनको सबक भी सिखाइए और आपके इस भाई को निर्वाचित कराने के अंदर आप पूरी सेना बन करके मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े होइए। जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको मैं वो इंसान बना देना चाहता हूं कि जो काम मांगेगा नहीं, काम लोगों को देगा, जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। इस देश को, इस समाज को और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान तय होने वाला है। अगर आपका निर्णय इस क्षेत्र के अंदर अपना विधायक चुनने में सही दिशा की तरफ हुआ तो। जी भैया, एक बड़ा सवाल है, एक अंतिम सवाल कि मानदाता क्षेत्र की जनता सिंघा महाराज को गुरु मानती है जी और उन्हीं के नाम से अरबों रुपए का कारखाना चल रहा है जो संत सिंघा जी पावर प्लांट के नाम से प्रसिद्ध है जी अपने क्षेत्र के अंदर। और उन्हीं का जो रोड अभी मेला भी चल रहा है संत सिंघा जी का, जी। और इतना रोड बदहाल है, इतना मतलब गड्ढे हो चुके हैं और वो अभी तक रोड नहीं बना, जो कि विधायक जी ने कहा था कि मेले के पहले रोड हो जाएगा। मैंने बताया ना कि विधायक की दृढ़ इच्छा शक्ति जी ये वो साधन है जिसके माध्यम से विकास के बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। जी संत सिंघा महाराज के तक पहुंचने का रोड हो, जी चाहे कुछ भी हो, हमको थोड़ी हमारी व्यक्तिगत अहम, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, व्यक्तिगत ज़रूरत और विभागों के अंदर अनावश्यक डिस्टर्बेंस जो हम बगैर किसी कारण के या बहुत सारे कारणों से जो करते हैं, जी अनावश्यक रूप से कई बार हम ठेकेदारों को प्रताड़ित करने का जो काम भी करते हैं, जी उसके चलते भी इस तरह के काम बहुत सारे लेट अवेयर होते हैं। जी और मुझे लग रहा है कि जब हम इन चीज़ों से निकल करके ऊपर आ जाते हैं जी तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, जैसे ठेकेदार अगर कोई होता है तो वो काम करने के लिए काम टेंडर लेता है, जी ना कि लटका कर नुकसान खाने के लिए लेता है। ये बात। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले के अंदर एक अच्छी एक स्टेप ली होती तो कब से ये रोड बन जाना गया होता अभी तक ये। हाँ, इसका रुका होना मतलब ये बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी बातों को जन्म देता है। वो बातें इस क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जानती है। तमाम क्षेत्र में भी बातें चल रही है कि संतोष राठौर जी फार्म भरेंगे कि नहीं, मतलब फार्म की तारीख भी कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म होने वाली है, कि जनता को आप स्पष्ट करा दें कि मतलब कल 30 तारीख है जी और कल मेरा फार्म वहाँ पर जमा हो जाएगा। जी और संतोष राठौर फार्म जमा ही इसलिए कर रहे हैं, देखिए मैंने 40 साल का मेरा राजनीतिक करियर रहा भारतीय जनता पार्टी में। मैंने आज तक कभी इस तरह का स्टेप इसलिए नहीं लिया कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को जी अभी तक टिकट दी गई जी। थी, भले मुझसे जूनियर थे वो, जी। लेकिन उनको टिकट दी गई थी। जी तो इन परिस्थितियों में मैंने सबके लिए काम किया इन 40 सालों में, वो सांसद रहे हों चाहे विधायक हमारे क्षेत्र के रहे हों, जी सबके लिए पूरी विधानसभा स्तर पर, बड़े स्तर पर मैंने नेतृत्व किया। जी और पार्टी की हर बार विजयश्री के अंदर मेरी एक बहुत बड़ी भूमिका भी रही। लेकिन पहली बार जब कांग्रेस से आयातित विधायक की लोकप्रियता बड़े स्तर की बताई गई जी और मुझे लगा कि अगर मान लो वर्तमान जो टिकट दिया गया है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नुकसान उठाएगी, जी यहाँ पर धराशायी हो जाएगी, यहाँ पर हार जाएगी। तो सारे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं और क्षेत्रवासियों की पहल पर, उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से मैंने अपने आप को इस चुनाव में लड़ने के लिए इसलिए प्रस्तुत किया कि एक तरफ लोगों को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कुआं दिखाई देता है जी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण पटेल के माध्यम से खाई दिखाई देती है। जी एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई दिखाई देती है। तो इन परिस्थितियों में विकल्पहीनता लोगों के सामने थी। जी तो मैंने एक विकल्प प्रस्तुत कर दिया है जी और एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत किया जी। है। और पूरा विधानसभा क्षेत्र के सारे मतदाता और कार्यकर्ता, जी वो चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी में आस्था रखते हो, योग्यता को आधार बना करके अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को ध्यान में रख करके मेरा समर्थन ताकत से कर भी रहे, करेंगे भी। और हम इस क्षेत्र से विजयी होकर के आएंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में एक विकास का, व्यवहार का, देखिए विकास और व्यवहार दोनों मजबूत होना चाहिए, इसका एक नया इतिहास बनाएंगे। जी जी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आखिरी? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, ये बहुत एक खूबसूरत क्षेत्र है मानदाता विधानसभा क्षेत्र। जी मैंने कहा है कि यहाँ पर माँ नर्मदा कल कल बहती है, एक तरफ ओंकारेश्वर, एक तरफ
संत सिंगा महाराज की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, जी, क्षेत्र है ये पूरा। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम प्रचुर साधन संसाधन है। हम्म, इस क्षेत्र के मतदाताओं, उठो, जी अंगड़ाई लो, जी करवट बदलो। सिर्फ और सिर्फ पार्टी की निष्ठा है अपनी जगह और बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन पार्टी निष्ठा के साथ साथ हमको जातिवाद की बुराई से अपने आप को दूर करना पड़ेगा जी और हमको योग्यता प्रमुख पैमाना हो। हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, हमारे अपने पूरे समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, हमारे मांधाता विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उसमें योग्यता होना चाहिए, जी उसमें जुनून होना चाहिए, उसमें ईमानदारी होना चाहिए, जी उसमें संवेदनाएं होना चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जी उसमें सामर्थ्य होना चाहिए प्रशासनिक समझ की, जी। उसमें सामर्थ्य होना चाहिए कोऑर्डिनेशन बनाने की, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए। जी ये सारी खूबियां जिस व्यक्ति के अंदर हो, चयन हमेशा उसका होना चाहिए। जी। आज मैं